हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू द लर्नर्स एकेडमी। हमारी आज की वीडियो मंकी पॉक्स से रिलेटेड है। मंकी पॉक्स के लक्षण है पूरी बॉडी पे ब्लिस्टर्स हो जाना, स्किन रैशेस होना, स्किन ब्लिस्टर्स होना, फीवर, सिर दर्द, गला खराब एंड खांसी। फिर धीरे धीरे ये ब्लिस्टर्स ख़त्म हो जाते हैं, जिसको कि 4 से 21 दिन का समय लगता है। इन्हीं लक्षणों के बारे में जानते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मंकी पॉक्स की बीमारी पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही है। मंकी पॉक्स डिजीज इज स्प्रेडिंग स्पीडली ऑल राउंड द वर्ल्ड। मंकी पॉक्स डिजीज इज स्प्रेडिंग स्पीडली ऑल राउंड द वर्ल्ड। मंकी पॉक्स के लक्षणों में सूजन, लिम्फ नोड्स, बुखार और दाने शामिल हैं। मंकी पॉक्स सिम्टम्स इंक्लूड swollen lymph nodes, fever and rashes. Monkeypox symptoms include swollen lymph nodes, fever and rashes. खराब गला और खांसी इस वायरस के लक्षण हैं। बैड थ्रोट एंड कफ आर अदर सिम्टम्स ऑफ दिस वायरस। बैड थ्रोट एंड कफ आर अदर सिम्टम्स ऑफ दिस वायरस। मंकी पॉक्स की जटिलताओं में माध्यमिक संक्रमण, ब्रोंकोपमोनिया, सेप्सिस, एंसेफ्लाइटिस शामिल हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ मंकी पॉक्स कैन इंक्लूड सेकेंडरी इन्फेक्शंस, bronchopneumonia, sepsis, encephalitis. Complications of monkeypox can include secondary infections, bronchopneumonia, sepsis, encephalitis. प्रारंभिक लक्षण बुखार है, जिसका तापमान 38.5 से 40.5 सेल्सियस है। Initial symptom is fever having temperature 38.5 to 40.5 Celsius. Initial symptom is fever having temperature 38.5 to 40.5 Celsius. बुखार शुरू होने के 2-3 दिन के भीतर सूजे हुए कॉमन लिम्फ नोड्स हो जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। Swollen tender lymph nodes occurs within 2 to 3 days of fever onset. Swollen tender lymph nodes occurs within 2 to 3 days of fever onset. अन्य हानिकारक प्रभाव दृष्टि की हानि के साथ कॉर्निया का संक्रमण है। इस फ्रेज से मेरा मतलब है इसका दुष्प्रभाव, इस बीमारी का दुष्प्रभाव आंखों के विजन पे भी पड़ता है। अदर हार्मफुल इफेक्ट इज इन्फेक्शन ऑफ द कॉर्निया विद एंशोइंग लॉस ऑफ विजन। अदर हार्मफुल इफेक्ट इज इन्फेक्शन ऑफ द कॉर्निया विद एंशोइंग लॉस ऑफ विजन। दाने अक्सर स्पॉट घावों से शुरू होते हैं, जो फफोले या फुंसियों के समान उभरे हुए हो जाते हैं और फिर द्रव और मवाद से भर जाते हैं। यानी कि ये दानों से शुरू होते हैं, फिर इनमें द्रव और मवाद भर जाता है, यानी कि एक ब्लिस्टर का रूप ले लेते हैं। The rash often begins with flat lesions that become raised, similar to blisters or pimples, and then fill with fluid and pus. The rash often begins with flat lesions that become raised, similar to blisters or pimples, and then fill with fluid and pus. जब तक दाने मौजूद हैं, त्वचा बहुत संवेदनशील और दर्दनाक हो सकती है। While the rash is present, the skin may be very sensitive and painful. While the rash is present, the skin may be very sensitive and painful. फफोले आमतौर पर पपड़ीदार हो जाते हैं या क्रस्टी हो जाते हैं और फिर गिर जाते हैं, संभावित रूप से त्वचा पर निशान छोड़ जाते हैं। यानी कि पहले ये छाले होते हैं, ब्लिस्टर्स होते हैं, धीरे धीरे सूख जाते हैं, इनके ऊपर क्रस्ट बन जाता है, फिर धीरे धीरे क्रस्ट उतर जाता है। The blisters usually scab or become crusty and then fall off, potentially leaving scars on the skin. The blisters usually scab or become crusty and then fall off, potentially leaving scars on the skin. बुखार शुरू होने के 1 से 10 दिन के भीतर त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं। Skin rashes occurs within 1 to 10 days of fever onset. Skin rashes occurs within 1 to 10 days of fever onset. दाने अक्सर मौखिक श्लेष्म पर शुरू होते हैं और फिर चेहरे और शरीर के अन्य क्षेत्रों में फैल जाते हैं। Rash often begins on the oral mucosa, then spreads to face and other areas of the body. Rash often begins on the oral mucosa, then spreads to face and other areas of the body. हथेलियों और तलवों पर दाने हो सकते हैं। Rashes may occur on palms and soles.
Rashes may occur on palms and soles. हाल के मामलों में घाव पहले पेरिनल और जननांग क्षेत्र पर दिखाई देते हैं. In most recent cases, lesions first appear on perineal and genital areas. In most recent cases, lesions first appear on perineal and genital areas. 3 से 15 मिलीमीटर व्यास के हज़ारों घाव, इस फ्रेज से मेरा मतलब है जो ये ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, इनका आकार 3 से 15 मिलीमीटर डायामीटर का होता है. Thousands of lesions 3 to 15 millimeter in diameter. Thousands of lesions 3 to 15 millimeter in diameter. ये घाव 14 से 21 दिनों के दौरान चरणों में विकसित होते हैं. These lesions develops in stages over course 14 to 21 days. ये इस फ्रेज से मेरा मतलब है इन लेजन्स की, यानी कि जो ये ब्लिस्टर्स होते हैं इनकी कुछ स्टेजेस होती हैं. पहले ये ब्लिस्टर्स के रूप में होते हैं, फिर धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंगली इनके ऊपर एक क्रस्ट जम जाती है, फिर क्रस्ट उतरकर एक ये निशान के रूप में एंड में रह जाते हैं और टाइम के साथ ये निशान भी ख़त्म हो जाता है. These lesions develops in stages over course 14 to 21 days. कुछ मामलों में घावों में खुजली हो सकती है. Lesions may be itchy in some cases. Lesions may be itchy in some cases. पेटिशिया भी हो सकता है. Petechia may also occur. Petechia may also occur. त्वचा पर लाल चकत्ते के ठीक होने के बाद पिछले घावों के स्थान पर निशान पड़ सकते हैं. मीन्स जब ये ब्लिस्टर धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं एक निशान छोड़ जाते हैं जो कि थोड़ा डेप्थ में होता है और ये धीरे धीरे भरता है. आफ्टर स्किन रैश रिजॉल्व्स, scarring can occur in places of previous lesions. After skin rash resolves, scarring can occur in places of previous lesions. अंत में डीप पोक निशान धीरे धीरे कम हो जाते हैं. जब ये ब्लिस्टर्स ठीक हो जाते हैं, धीरे धीरे ये सूख जाते हैं, तब एक निशान छोड़ जाते हैं जो कि थोड़ा डेप्थ में होता है, जिनको डीप पोक बोला जाता है. फिर टाइम के साथ ये निशान जो ये पोक हैं ये डीप पोक भर जाते हैं और ये स्किन हमारी नॉर्मल हो जाती है. At the end, deep poke scars gradually decrease. At the end, deep poke scars gradually decrease. ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने मंकी पोक्स के बारे में बातचीत की, उसके लक्षणों के बारे में बातचीत की. आज की वीडियो बनाने का हमारा मोटिव ये था कि ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो, लोग पहचान सकें कि इसके क्या लक्षण हैं और वो सचेत हो सकें और जागरूक हो सकें. हमारी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद. अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप सपोर्टिंग अस.